नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में अवैध खनिज माफियाओं पर लगाम कसने के लिए सरकार बड़ी तैयारी में है। इसके लिए प्रदेश की सभी 7,000 खदानों को जियो टैग किया जाएगा। साथ ही अवैध खनन परिवहन पर नकेल कसने के लिए सरकार ने प्रदेश के 41 पॉइंट पर अत्याधुनिक ई चेक गेट स्थापना करने जा रही है। पूरी व्यवस्था जमाई है जिससे अवैध खनिज लेकर जा रहे परिवहनों पर रोकथाम लगाई जा सकेगी। खनन माफियाओं पर भी नकेल कसने के लिए स्थापित किए जाने वाले ई चेक गेट्स बेहद अत्याधुनिक होंगे और ई चेक गेट्स वेरिफोकल कैमरा, RFID लीडर, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर से लैस होंगे, जिसकी सहायता से खनिज परिवहन में संलग्न वाहनों की जांच भी की जाएगी। इसके साथ ही अवैध खनन पर रोक के लिए राज्य में सभी 7,000 खदानों की जियो टैगिंग कर खदान क्षेत्र का सीमांकन भी किया गया है और ड्रोन और उपग्रह आधारित प्रोजेक्ट के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्वीकृति खदान के बाहर खनन ना हो सके। यानी जिन खदानों को तय किया गया है कि यहां से ही खदान में खनन किया जाएगा, उनके अलावा कहीं और खनन ना किया जा सके। इसके तहत 3D इमेजिंग और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का भी उपयोग कर स्वीकृत खदानों में उत्खनन की गई खनिज मात्रा का सटीक आकलन किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि यह पहल न केवल अवैध खनिज परिवहन और खनन पर रोक लगाएगी, बल्कि इससे राज्य की खनिज संपदा की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। इस परियोजना के पूर्ण रूप से लागू होने पर अवैध खनन को चिन्हित कर प्रभावी तौर पर रोकथाम की जा सकेगी। बताया जा रहा है कि परियोजना को पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 खास जगहों पर लागू किया गया है। यानी पहले पूरा जो योजना बनाई गई है, परियोजना तैयार की गई है, उसे सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए 4 जगहों पर लागू किया गया है, जहां यह प्रणाली सफलतापूर्वक काम भी कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2024 तक सभी 41 ई चेक गेट्स को स्थापित कर दिया जाए। अवैध खनिज परिवहन की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर भोपाल में कमांड और कंट्रोल सेंटर और जिला स्तर पर भोपाल के साथ ही रायसेन में कमांड सेंटर बनाए गए हैं, यानी कि निगरानी भी की जा सके। प्रॉपर इसको लेकर सरकार तैयारी कर ली है और इसको लेकर अब आगे की तैयारी है कि प्रदेश भर की जो 7,000 खदानें हैं उन पर जियो टैगिंग के जरिए इस पर नजर भी रखी जाए, जिसमें ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए नजर रखी जाएगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे तमाम तरीके से, इस पर देख के कुछ आगे की स्थिति बनती है, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुना देते हैं। सरकार जो है अगर योजनाएं परिणाम लाने के लिए ला रही है तो ग्वालियर की सारी खदानों से जितना पत्थर खोदा गया है उसकी क्वांटिटी निकलवा ले और रॉयल्टी कितनी चुकाई गई है इसका जो है डाटा जारी कर दे सरकार। अलग अलग समय पर अलग अलग आदेशों के माध्यम से चेक पोस्ट, फिर जो है ई चेक पोस्ट और फिर जो है GPS सिस्टम, और ये सारी बातें जो है ये आईवॉश का काम करती हैं। सरकार वास्तव में अगर इस परिणाम मूलक योजनाएं बना रही है तो जांच कराए जो खदानें आज तक लोगों को आवंटित हैं किसकी हैं, उनमें कितनी जो है कितना पत्थर, कितनी रेत, कितनी बालू खोदी गई है, कितने मिनरल्स खोदे गए हैं, उसकी डेप्थ और उसका जो है आजकल तो GPS से हो रहा है तो उसका निकाले और उसके अगेंस्ट कितनी रॉयल्टी जमा हुई है वो देखे और लोगों को जो है पेनाल्टी करे। तब जाके ऐसे फैसलों का कोई मतलब है, तब जाके जो है खनिज बचेगा मध्य प्रदेश का। अन्यथा जो चल रही है 20 साल से व्यवस्था वो जारी रहेगी, योजनाएं नई नई बनेंगी, नए नए नारे लगेंगे, नए नए विज्ञापन छपेंगे। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद के खनिज के अवैध परिवहन को लेकर, काला बाजारी और माफियागिरी को लेकर के विरुद्ध एक बड़ा कदम है। यदि सारे की सारी पूरी 7,000 से अधिक माइंस की सैटेलाइट के माध्यम से ट्रैकिंग होगी, पूरे मूवमेंट की ट्रैकिंग होगी और हर मामले में ई चेकिंग की जाएगी और उसके लिए 41 नाके पूरे प्रदेश भर में बनाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम शुरू हो रहा है। तो कांग्रेस के तो पेट में दर्द होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उमंग सिंगारन जैसा कहा था कि दिग्विजय सिंह जी माफिया के सूत्रधार, हिस्सेदार, भागीदार, जिम्मेदार है। तो कांग्रेस को नेताओं को जो खनन माफिया के साथ बरसों बरस से गठजोड़ करके चलते थे, उनको तकलीफ होना स्वाभाविक है। पर मध्य प्रदेश में माफिया के लिए ना पहले कोई स्थान शेष था न अब कोई स्थान शेष है। बीजेपी के राज में माफिया को नेस्तनाबूद करेंगे। बहुत सराहनीय कदम है, सरकार को बहुत बहुत साधुवाद। तो प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। कांग्रेस का अपना तर्क है कि 20 साल से ज्यादा से आपकी सरकार है, पहले क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के तार माफियाओं के साथ जुड़े रहते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई है। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल जी जुड़ गए। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले आनंद जी मैं आपके पास आऊंगा, और जिस तरीके से सरकार ने पहल की है, तकनीक का पूरा सहारा लिया जा रहा है,
प्रदेश भर की 7,000 जो खदानें हैं जिनमें खनन होता है उसमें जियो टैगिंग की जाएगी और साथ ही अभी 4 खास स्थानों पर इसकी शुरुआत भी की गई है। लेकिन सरकार का यह तर्क है कि जो भी अब तमाम तरीके से जो तकनीक का उपयोग किया जाएगा, अगर वाहन जो भी आते हैं उनकी नंबर प्लेट को रीड किया जाएगा, कैमरे वहां पर लगे रहेंगे, जियो टैग होगा ताकि जो खनन है जहां पर खनन हो रहा है उसके सीमांकन करने के बाद अगर खनन को आगे उसका एरिया बढ़ाया जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी सरकार तक पहुंचेगी। इसको लेकर तमाम तरीके से ऑफिस की स्थापना भी की गई जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। तो ये व्यवस्थाएं पूरी अगर होती है तो मुझे लगता है बहुत इस पर रोक लगेगी और जो आगे के मामले सामने आते हैं उन पर रोक लगेगी। क्या कुछ कांग्रेस का तर्क है, आनंद जी? चलिए, आज नहीं, शिवराज सरकार के द्वारा जो अवैध खनन का मामला कांग्रेस हमेशा उठाती रही है, तो ये तो तय हो गया कि पिछले 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अवैध खनन होता था और उसका भ्रष्टाचार अवैध खनन में होता था। ये मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने खुद ने स्वीकार कर लिया है, जियो टैगिंग करके, अवैध खदानों की टैगिंग करके, या उसमें जो अधिकारियों की मिली भगत या भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत थी। तो ये तो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि अवैध खनन में भ्रष्टाचार होता था। लेकिन जो व्यवस्थाएं की जा रही है, देखिए ये तो सवाल आप खड़े करते रहे। वो कहते हैं कि अभी हम प्रतिक्रिया सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि उमंग सिंगार जी ने खुद स्वीकार किया है कि दिग्विजय सिंह के तार माफियाओं से जुड़े रहे हैं तो उनके पेट में दर्द होगा, व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। लेकिन जो व्यवस्थाएं की जा रही है, मैं चाहूंगा इस पर क्या प्रतिक्रिया, आपका क्या स्वागत करेंगे? अब नहीं, स्वागत, ये जितनी भी व्यवस्थाएं लागू की गई इसको मॉनिटरिंग कौन करेगा? वही अधिकारी तो करेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिकमेंड पे तो वहां अधिकारियों की डेपुटेशन होगी या उनकी पद स्थापना होगी। तो भ्रष्टाचार मतलब चोर चोर मोसरे भाई, सैया भाई कोतवाल तो डरता है क्या? तो अरे सर, व्यवस्था आप देखेंगे तो आप जो पारदर्शिता पैदा होगी, जो नहीं देखिए व्यवस्थाएं तो ये सवाल तो फिर आप भी खड़े करेंगे ना कि जो कैमरे की तस्वीरें आएंगी, जो पूरे मामले सामने आएंगे, फिर आप भी को फायदा होगा सवाल खड़े करने में। नहीं, पर मॉनिटरिंग कौन करेगा? मॉनिटरिंग तो वही अधिकारी करेंगे जो भ्रष्टाचार में पहले से लिप्त हैं, 25 साल से अवैध खनन में। तो सैया भाई कोतवाल तो डर काएगा, तो फिर तो और इजी हो गया। अभी तो भी कहीं भी चेकिंग करके गाड़ी आप रोक सकते थे। अब तो आपके पास है कि भाई हमने गाड़ी भेजी, कैमरे से निकल गई, मतलब हम पाक साफ हो गए, मतलब भ्रष्टाचार की और उम्मीदें बढ़ गई। चलिए ठीक है, वंदना जी बताएंगे। वंदना जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाया, वो कह रहे हैं कि 20-25 साल से आपकी सरकार है, तो यानी आप पहले तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि लगातार अवैध माइनिंग हो रही है, और दूसरी बात है कि अगर जो व्यवस्थाएं की गई है, जो अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे वो तो आपके अधिकारी है, फिर कैसे पता लगेगा कहां पर धांधली हो रही है? नमस्कार ऋषभ जी, नमस्कार आनंद जी। देखिए, सबसे पहले तो इनका जो स्टेटमेंट है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो सैया तो कोतवाल तब भी हुए थे जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उमंग सिंगार जी आपकी पार्टी के नेता, आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहते थे कि इनसे बड़ा माफिया मध्य प्रदेश में नहीं होगा। तो डर तो उन्हें होना चाहिए। रही बात भ्रष्टाचार की, रही बात नियमों में बदलाव की, रही बात तबादलों की, तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय शुभंकर मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पहले भी नियमों में बदलाव किया है, अधिकारियों के तबादले भी हुए हैं, और कठिन से कठिन सजा उन लोगों को दी गई है, कठोरतम दंड उन लोगों को दिया गया है जो इसमें लिप्त पाए गए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो। रही बात जो ये खनन माफियाओं की बात कर रहे हैं, तो देखिए हमने 41 ई चौकी बनाने का निर्णय लिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में जो शिवराज सिंह जी थे उन्होंने भी, और अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी, जो भी इसमें लिप्त पाया गया है उस पर रसोका लगाया है, और ऐसे अनगिनतो लोग हैं जिन पर रसोका लग चुकी है। तो हम तो इन सारे माफियाओं को लेकर बहुत सख्त हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना कभी कोई माफिया पल पाया है, ना पल पाएगा। और आनंद, आप कृपया करके भ्रष्टाचार की बातें मत किया करिए, आपके मुंह से ये शोभा नहीं देती। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के राज में, कमलनाथ जी के राज में जितना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हुआ है वो सबको पता है। दिग्विजय जी खुद एक माफिया होकर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में माफिया राज है, तो ये विरोधाभासी बातें आपकी पार्टी के नेताओं से शोभा नहीं देती। रही बात हमारी, तो हमारे मुख्यमंत्री जी
सब विषयों पर संज्ञान ले रहे हैं, नियमों में बदलाव कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वंदना जी मौके मौके पर हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार संज्ञान ले रहे हैं, यानी ये स्वीकार भी किया जाता रहा है कि अगर कोई कमियां हैं तो कमियों को दुरुस्त किया जाएगा। तो यही पूरा जो तर्क है वही उठाकर तो कांग्रेस कहती है कि अगर कमियां हैं मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं किस तरह के मामले सामने आते रहे और सरकार आपकी है, तो इसलिए तो ये व्यवस्था आपकी जा रही है। वंदना जी देखिए, इसको आप कमियां कहते होंगे, हम इसे अपडेशन कहते हैं। देखिए, आज हम स्मार्ट युग में जी रहे हैं और स्मार्ट युग में सारी चीजें हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के दौर में उन्हें टेक्नोलॉजी पर ले जाएं। इसीलिए हम जियो टैगिंग का कार्य कर रहे हैं, ई चौकी बनाने का कार्य कर रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से सबकी चेकिंग की जाएगी और अधिकारी उस पर निगरानी रखेंगे। देखिए, ये एक सुगम तरीका है टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम कार्य करने की बात कर रहे हैं। तो ये सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, वही अधिकारी चेकिंग करेंगे। अधिकारी किसी पार्टी के नहीं होते हैं माननीय आनंद जी, अधिकारी अपना कार्य करते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और हम अपना कार्य करते हैं। प्रशासन और शासन को आप जोड़ने का कार्य मत कीजिए, जो इससे आप उन अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं जो बहुत ही संलग्नता और प्रतिबद्धता के साथ सदैव अपना कार्य करते आए हैं। देखिए, अगर अधिकारी नहीं हो तो आज कानून व्यवस्था धराशायी हो जाए, ठप हो जाए। तो कृपया कर आप प्रशासनिक अधिकारियों पर इस प्रकार की टिप्पणी मत करिए। रही बात माफियाओं की, तो आपने देखा किस प्रकार से जो 2-3 दुर्घटनाएं हुई उसमें किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान लेकर कठिन से कठिन दंड दिया है और कार्यवाही भी की है। तो इस प्रकार की चीजों से ये समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जी माफिया राज को समाप्त कर रहेंगे और समाप्त करते आए हैं। और रही बात हमारी पार्टी की, तो याद होगा आपको कि शिवराज जी ने अपने जमाने में भू माफियाओं को खत्म करने के लिए स्वराज कॉलोनीज का निर्माण किया था। लगभग 300 एकड़ जमीन भू माफियाओं के हाथ से निकाली थी। और उसी जमाने में जब कमलनाथ जी आए तो वो कहते थे कि मंदिरों की जमीन पर हम कब्जा करेंगे, हम लेंगे, अपने अंडर में करेंगे और उस पर डेवलपमेंट का कार्य करेंगे। तो ये लोग मंदिरों की जमीनों पर तो कब्जा करने की बात करते हैं, पर ये डेवलपमेंट का कार्य कब करते हैं ये समझ में नहीं आता। भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और डेवलपमेंट का कार्य भी इनको सिर्फ मंदिरों की जमीन पर करना है। बाकी किसी और धर्म की जब बात आएगी तो उन्हें डेवलपमेंट नहीं नजर आता। तो ये लोग खुद ही जलेबी की तरह उलझे हुए हैं। वंदना जी, भाषण देना बंद कीजिए, मुद्दे पे आइए। ठीक है, देखिए आनंद जी अब तमाम बातों की प्रतिक्रिया तो दीजिए, लेकिन अब जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री, खुद सरकार अगर ये पहल करती है, अब व्यवस्था आके कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप सवाल जरूर खड़े करते हैं, आप सवाल खड़े करते हैं कि ये दिक्कतें हो रही है, इस तरह का माफिया राज है, लेकिन सरकार की सकारात्मकता भी आप देखिए ना, वो खुद जा रहे हैं, खुद व्यवस्थाएं कर रहे हैं और आप पर भी आप भी सवाल खड़े करेंगे आगे, क्योंकि आपके पास भी पारदर्शिता होगी, पूरी व्यवस्था होगी कि आप तर्कों के जरिए सवाल खड़े कर सकेंगे। सकारात्मकता जब होती जब 20,000 का ट्रक रेती का 1,25,000 का नहीं होता, ब्लैक मार्केटिंग रेत की नहीं होती, अवैध खनन में गिट्टी की जो रेट बढ़े हैं वो आज कम से कम 10 से 20 गुना बढ़े हैं पिछले 20 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप देखिए ना, आप बात कुछ कर रहे हैं और फील्ड में कुछ और चीजें हैं। आज रेत की ब्लैक मार्केटिंग पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है कि नहीं, या तो वंदना जी को इसकी जानकारी नहीं है। मैं अपग्रेडेशन का अगर ठीक है, कालाबाजारी हो रही है, कालाबाजारी अगर हो रही है आपकी जानकारी में तो है ना सर, आप विपक्ष में हैं, आप सवाल खड़े कीजिए, आपको किसने रोका है, आप मामले लेकर आइए, सरकार और बिल्कुल आप सवाल खड़े कर सकते हैं। मुद्दा है ड्रोन से निगरानी, ना कि भ्रष्टाचार। मैं प्रश्न ही तो खड़ा कर रहा हूँ कि आपने अपग्रेडेशन किया तो भ्रष्टाचार में भी तो 20,000 की रेट की ट्रक 1,25,000 की हो गई, उसका क्या जवाब है? ये भी तो अवैध खनन में आता है। अवैध खनन कितना बड़ा नहीं सर, ठीक है आनंद जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि आप सवाल खड़े कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ एक हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इतनी सारी चीजें हैं सबूत के तौर पर, आप कानून का सहारा लीजिए। सरकार को आप अगर लेते हैं आरोप हैं तो मुझे लगता है कालाबाजारी बंद होनी चाहिए, लेकिन ये तो आपका तर्क हो जाता है ना कांग्रेस का विपक्ष होने के नाते। अगर सामान्य तर्क है तो आप इस पर कानून का सहारा लीजिए। नहीं, कानून का सहारा तो जनता ले रही है ना। जनता, बड़ा मीडिया हमारे साथ में, बड़े बड़े प्रिंट मीडिया में, बड़ा प्रिंट मीडिया में छपता है हर सीजन के टाइम की 20,000 25,000 की ट्रक 1,25,000 की हो गई। तो क्या प्रशासन को दिखता नहीं है? क्या प्रशासन चलिए ठीक है, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझिए आनंद जी, ये आपका तर्क हो जाता है, ये आपका तर्क हो जाता है। सरकार तो फिर ये भी कहती है ना, हम भी जो भी कमियां दूर कर रहे हैं, अगर सरकार के नजरिए से भी आप देखिए वो भी तो कार्रवाई कर रहे हैं, उसको भी स्वीकार कीजिए। पहले तो ये
सिखाइए कि 25 साल हो गए आपकी सरकार को। अब कांग्रेस को दोष देना बंद कीजिए, अपनी सरकार अपना आत्मावलोकन कीजिए कि आपने कितना भ्रष्टाचार इस प्रदेश में किया है। आनंद जी, हम तो अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, अपडेशन की बात कर रहे हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को ही आपत्ति होती है। मुख्यमंत्री जी जब भी कोई नवाचार करते हैं, आप लोगों ने कदम उठा के रखी हुई है, रखा हुआ है कि आपको उस पर आपत्ति दर्ज करनी है। मास्टर माना जाता है शिवराज सरकार को। आज से नहीं, 25 साल हो गए आपकी सरकार को। अब आप दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी की बात मत कीजिए, आप शिवराज जी की बात कीजिए कि जिनके राज में आज 20,000 का ट्रक 1,25,000 का हो गया है। इसलिए वंदना जी, आप देख के आइए। और जानकारी के लिए याद दिला दूं, आपकी जानकारी के लिए याद दिला दूं कि उमंग श्रृंगार जी ने सदन के पटल पर खड़े, वहां पे विधानसभा में खड़े होकर बोला था कि दिग्विजय सिंह जी से बड़ा माफिया कोई नहीं है इस मध्य प्रदेश में। यह आपके नेता का स्टेटमेंट था, कमलनाथ जी का स्टेटमेंट था। वो उनका आपस का मामला है। अभी तो आप जनता की बात कीजिए ना। 25,000 का ट्रक 1,25 का हो गया, जवाब दीजिए। ब्लैक मार्केटिंग किसके राज्य में हो रही है? अधिकारी किसके हैं? प्रशासन किसका है? आप अपने फेल्यूर को कांग्रेस पे क्यों डाल रही हैं? चलिए आनंद जी ठीक है, ठीक है, आपका मान लिया जाता है कि आप ये कह रहे हैं कि ये स्थिति पैदा हुई है, लेकिन सरकार जब ये कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अगर आपने ये मुद्दों को उठाया है, आप अगर जनता की इतनी समस्याओं का सामना जनता कर रही है, आप मुद्दे उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनता को आप पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आप जनता के बीच अगर जा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और वाकई में जेन्युइन सवाल हैं, तो जनता को भरोसा आप पर करना चाहिए। वो भरोसा क्यों नहीं कर पा रही कि कम से कम आप आए सत्ता में और आप ये समस्या दूर करें? नहीं, एक मिनट, नहीं, आप जनता कैसे भरोसा नहीं कर रही हम पे? नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि जनता को ये भरोसा होना चाहिए कि अगर ये समस्या दूर करेंगे, आप सत्ता में विराजमान होइए और जनता हमारी समस्या को दूर कीजिए। नहीं, चुनाव जीतना हारना अलग बात है, जनता के बीच रहना, जनता के मुद्दों को उठाना ये विपक्ष का काम है। और वही बात है ना सर, बीजेपी आरोप लगाती है, सियासत होती है इस पर, आप सियासी रूप से सवाल खड़े करते हैं। इसलिए आप ये मत कहिए कि आपकी जनता नहीं सुन रही है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल होता है, लोकतंत्र में जनता ही तय करती है और फिर बीजेपी सवाल खड़े करती है कि आपके सवाल फिर सियासी है। अगर आपके वाकई में गंभीरता आप देख रहे हैं जमीन पर है। नहीं, अगर जनता, मेरी बात सुनिए, हमारा काम है जनता के मुद्दों को उठाना। अगर जनता उसको स्वीकार नहीं करती और हमको जनतंत्र में हमारे को सत्ता में नहीं बिठाती है, तो हमारा नुकसान थोड़ी है, जनता के, प्रदेश की जनता का नुकसान है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता का नुकसान है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से जनता पर नुकसान करा रही है। नहीं, कांग्रेस क्या करेगी उसमें? नहीं, आप ये कह रहे हैं 20 साल से जनता अपना खुद का नुकसान करा रही है। चाहते तो आपका नुकसान है। कांग्रेस पार्टी तो अपना काम ईमानदारी से कर रही है, विपक्ष के तौर पर हर मुद्दों को उठा रही है। ठीक है, वंदना जी, जनता अपना खुद का नुकसान करा रही है क्योंकि आपको सत्ता सौंप रही है, और चुनाव जीतने से तय नहीं होता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कांग्रेस का तर्क है। ऋषभ जी, मैं समझ सकती हूँ आनंद जी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। ये आनंद जी की तकलीफ नहीं है, ये असल में दिग्विजय सिंह जी की जो पीड़ा है उसको व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को आज कितनी पीड़ा हो रही होगी, ये सब क्लैरिटी आ जाएगी। बीजेपी का बड़ा विचित्र स्थिति है। दिग्विजय सिंह को नाम जपते दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी जी का नाम ही जपते रहते हैं। पीड़ा को उजागर करने का कार्य कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और दिग्विजय सिंह जी तो स्वयं आकर टीवी चैनल्स पे बोल नहीं सकते, तो मैं समझ सकती हूँ। और मेरी सारी सहानुभूति और सांत्वना दिग्विजय सिंह जी के साथ है। भाषण मत दीजिए वंदना जी, मुद्दे की बात कीजिए, जवाब दीजिए कि 20,000 का ट्रक 1.25 लाख का कैसे हो गया। आप भाषण मत दीजिए, भाषण के लिए दूसरे मंच है। ठीक है, देखिए आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है चर्चा में थोड़ा ये सवाल गुम हो जा रहा है। वंदना जी, एक स्पष्ट स्टेटमेंट आपका ले लेता हूं, जो वो कह रहे हैं कि 20,000 का ट्रक 1.25 लाख का कैसे हो गया, इस पर एक थोड़ी सटीक प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जरा आप मुझे एक बात बताइए कि बिस्किट का जो पैकेट था वो पहले 2 रुपए का आता था, आज 10 रुपए का आता है। लोगों की आय भी तो बढ़ी है आनंद जी, समय के साथ आय भी तो बढ़ा है, प्रति व्यक्ति कर्जा भी बढ़ा है, कर्जा भी बढ़ा है आपकी सरकार में। पहले आप कितने रुपए का करिए, प्रति व्यक्ति कर्जा भी बढ़ा है, खरीदते हैं, प्रति व्यक्ति कर्जा भी ठीक है। आनंद जी, लेकिन कर्जा कहाँ नहीं बढ़ा है? किस राज्य में कर्जा नहीं बढ़ा है? देश में कर्जा बढ़ा है, हर जगह कर्जा बढ़ा है। विकास का तो यही तरीका है ना, अगर आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं,
क्योंकि कांग्रेस पहले आरोप लगाती है कि कैसे योजनाओं का लाभ देंगे। अब अगर कर्ज लेकर लाभ दिया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कर्ज पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। कर्ज तो गाइडलाइंस के मुताबिक मिल रहा है ना सर। नहीं, देश में भी तो बीजेपी की सरकार है। आय की तो बढ़ोतरी है। आपके जमाने में 65,000 का बजट भारतीय जनता पार्टी आज 3.25 लाख करोड़ रुपए का जो मध्य प्रदेश का बजट है उसके विषय में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? कर्जा भी तो है, वो भी तो बताइए वंदना जी। अरे सर पहले आप एक चीज तय कीजिए ना, आप बताइए कि विकास पर आपका सवाल है, कर्ज पर आपका सवाल है। विकास हुआ आप ये तय कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, बैलेंस होना चाहिए। कर्ज और विकास में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आदमी कर्जे में डूब के पूरा कर्जा लेके पूरा विकास करेगा। क्यों किए जा रहे हैं? रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ही तो किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अभी तक क्यों नहीं कर पाया 20 साल में? विदेश तक के बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। ठीक है, जाते जाते आनंद जी, जाते जाते अवैध माइनिंग पर जो व्यवस्था की गई है, क्या आखिर बार बता दीजिए कांग्रेस स्वीकार करेगी? तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हो रही है, ये तो जो कि आपका जो समय चल रहा है उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। टेक्निकल अपग्रेडेशन होना चाहिए और वो भी कांग्रेस की देन है। आज जो टीवी चैनल पे हम डिबेट कर रहे हैं, मोबाइल पे हम जो बात कर रहे हैं, वो राजीव गांधी की देन है। तो हम तो उसके पक्षधर रहे हैं। ठीक है, समय का बंदा उसमें कितना प्रतिशत भ्रष्टाचार बढ़ता है उसकी बात है। ठीक है बंदा जी, क्विक रिएक्शन। देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक आदत पड़ चुकी है ऋषभ जी कि नवाचार कुछ भी हो, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी नवाचार किया जाता है, इन्होंने कसम खा रखी है कि इन्हें उसका विरोध करना है, चाहे वो बहनों के हित में हो, चाहे वो माफियाओं को खत्म करने की बात हो, किसी भी प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो ये उसका विरोध करेंगे। ये इनकी आदत बन चुकी है। लेकिन हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज टेक्नोलॉजी के युग में चीजों को टेक्नोलॉजी की तरफ ले जा रहे हैं। साथ ही साथ माफियाओं को खत्म करने के लिए जितने प्रयोजन वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अधिकारी लेवल पर भी उन्होंने कार्य किया है। ड्रोन से मॉनिटरिंग करा रहे हैं, ई चौकी का निर्माण करा रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने उठाया और मुझे लगता है कि जब जमीन पर अगर ये स्पष्ट होगा, जमीन पर मामला उतरेगा, व्यवस्था उतरेगी, कितना फर्क पड़ेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका वंदना जी, आनंद जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार तमाम तरीके से जो सवाल खड़े विपक्ष करता रहा, उसको भी लगातार ध्यान में रखते हुए इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि अपडेटेशन है, विपक्ष के सवाल अपने सियासी रूप से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार का तर्क है कि लोगों की भलाई के लिए, विकास के लिए जो भी कदम बढ़ाए जा सकते हैं सरकार वो कर रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।